दोस्तों, आपने कभी न कभी अंडमान निकोबार के बारे में जरूर सुना होगा। अंडमान निकोबार पर जितने भी लोग रहते हैं वो सारे के सारे आदिवासी हैं। दोस्तों, अंडमान निकोबार भारत का ही हिस्सा है, पर वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो भारत से काफ़ी अलग हैं। अंडमान निकोबार पर रहने वाले लोगों की संख्या 350 या 400 के करीब है। वो सारे के सारे आदिवासी हैं। यहाँ पर रहने वाले लोगों को आज तक आग जलाना भी नहीं आता है और ना ही उन्होंने कभी खेती करी है। वो वहाँ पर ज़्यादातर फल सब्जी और मछलियाँ खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। दोस्तों, अंडमान निकोबार पर रहने वाले इन लोगों ने आज तक नमक नहीं खाया है और ना ही इन्होंने आज तक कभी शक्कर और चीनी का यूज़ करा है। इन लोगों को पता ही नहीं है कि चीनी और नमक क्या चीज़ है। दोस्तों, इन आदिवासियों के साथ संपर्क करने वाले भारत के मानव शास्त्री त्रिलोकनाथ पंडित जी का ये कहना है कि इस समूह का कोई भी मुखिया नहीं होता है, पर ये लोग बचपन से ही तीर चलाना और झोंपड़ी बनाना सीख जाते हैं। इन लोगों को ज़्यादातर ज़रूरत का सामान बनाना आता है, जैसे कि अपनी झोंपड़ी बनाना, टोकरी बनाना, भाला और तीर जैसी चीज़ें बनाने में काफ़ी एक्सपर्ट हैं। त्रिलोकनाथ जी का ये भी कहना है कि ये लोग ज़्यादातर अपनी रिश्तेदारी और आसपास के समूह में ही शादी कर लेते हैं और इनके जो बच्चे होते हैं वो पैरों पर खड़े होते ही तीर चलाना और भाला चलाना जैसी चीज़ों में एक्सपर्ट बन जाते हैं। अंडमान निकोबार भारत के बिल्कुल पास में है, पर यहाँ पर इंडिया के लोगों का जाना काफ़ी मुश्किल है, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि ये बाहर के लोग हमें मारने के लिए आ रहे हैं। तो इसी कारण ये लोग अंडमान निकोबार पर किसी को आने ही नहीं देते हैं। दोस्तों, अंडमान निकोबार पर उतरने की कोशिश काफ़ी लोगों ने करी। इसमें से अमेरिकी नागरिक जॉन एलन का भी नाम है। जॉन एलन की इन आदिवासियों ने हत्या कर दी थी। हत्या के बाद मछुआरों ने पुलिस को बताया कि वे 11 नवंबर 2018 को अंडमान निकोबार पर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो पहुंच नहीं पाई। इन्होंने पहले भी ये कोशिश करी थी, पर उसमें ये नाकाम हो गए थे। उसके 2 दिन के बाद इन्होंने 16 नवंबर को दोबारा फिर से अपनी तैयारी करी और अंडमान निकोबार पर उतर गए। इस दौरान उन्होंने अपनी नाव बीच रास्ते में ही छोड़ दी और टेंट के साथ थोड़ा और सामान लेकर अंडमान निकोबार के अंदर चले गए। स्थानीय मछुआरों और मीडिया ने बताया, जॉन ने जैसे ही वहां पर कदम रखा तो आदिवासियों के समूह ने उन पर तीर कमान चलाना शुरू कर दिया और जॉन की हत्या कर दी। जॉन की हत्या करने के बाद आदिवासियों ने उनके पैर से एक लंबी सी रस्सी बांधी और उन्हें घसीटते हुए समुद्र के किनारे ले गए। इसी तरह उन्हें घसीट कर थोड़ी दूर तक ले गए और वहां पर आदिवासियों ने उन्हें दफन कर दिया। इस घटना को देखकर वहां पर जो भी मछुआरे थे वो वहां से भाग गए। दोस्तों, आदिवासियों की इस जनजाति को सेंटिनल जनजाति कहा जाता है। दरअसल ये सेंटिनल जनजाति हजारों सालों से दुनिया से अलग रहती है। ऐसा माना जाता है कि भारत ने वहां पर जाने की कोशिश अब बंद कर दी है। थोड़े साल पहले एक न्यूज़ ऐसे भी आई थी कि वहां से कुछ आदिवासियों को पकड़कर भारत में ले आए थे, पर वो थोड़े टाइम के बाद अपने आप ही वहां पर मर गए। उनके मरने का कारण ये था कि उनको वहां का वायुमंडल सूट नहीं करा और उन्हें कई तरह की बीमारियां लगी और वो वहीं पर मर गए। तो भारत ने वहां पर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया है और उन्हें पूरी दुनिया से अलग करके वहीं पर रहने के लिए छोड़ दिया। ऐसा माना जाता है कि उन लोगों को आज तक आग जलाना भी नहीं आता है। पढ़ने की बात तो बहुत दूर है। बाहर के देशों ने भी वहां पर जाने की काफ़ी कोशिश करी, पर सब के सब फेल हुए। दूर से देखने पर ऐसा लगता है अंडमान निकोबार पर रहने वाले आदिवासियों को बाहर के लोगों का आना अच्छा नहीं लगता है। इसी करके उन पर वो तीर चलाना शुरू कर देते हैं। कई बार इस तरह की घटना कैमरे में भी कैद हुई। आज दुनिया में ऐसा लगता है कि खेती के बिना और पैसे के बिना तो जीना काफ़ी मुश्किल है, पर अंडमान निकोबार पर रहने वाले इन आदिवासियों को देखा जाए तो ये ना ही खेती करते हैं और ना ही इनके पास कोई करेंसी है जिसके ज़रिए ये अपना जीवन चला सके। इन लोगों का जीवन पूरी तरह से फल सब्जियों और मछलियों पर निर्भर है, पर ये लोग कभी फल सब्जियां भी नहीं उगाते हैं। इनको जो नेचुरल सब्जियां मिलती हैं या फल मिलते हैं ये उन्हीं का सेवन करते हैं। इनको फल लगाना भी नहीं आता है। ये लोग ज़्यादातर समुद्र के किनारे पर रहते हैं, तो ये मछलियों को मारकर उनको खाते हैं। इसी तरह से ये अपना जीवन जीते हैं। आप भी इन आदिवासियों के बारे में जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और अपना नॉलेज हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।